नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास की 12 वर्षों की यात्रा ने देश को नई दिशा दी है। विकसित भारत के संकल्प को अब मध्य प्रदेश की भी नई गति देता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश, अधोसंरचना, सांस्कृतिक विरासत और जन कल्याण के क्षेत्रों में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। साल 2014 से शुरू हुई विकास यात्रा ने 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचाया। विकसित भारत का संकल्प अब राज्यों के विकास मॉडल से भी जुड़ चुका है और मध्य प्रदेश इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहाँ एक तरफ वो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लाभ मिला। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना और धार में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाओं ने प्रदेश की विकास क्षमता को नई पहचान दी। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और प्रदेश को औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा मजबूत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन का संदेश दिया। नई दिल्ली मेट्रो में सफर कर उन्होंने सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेट्रो समय, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों की सुरक्षा करती है। ये संदेश भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में विकसित हो रही आधुनिक परिवहन व्यवस्था से भी जुड़ता है। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के गुफा मंदिर में विशेष प्रार्थना हुई, वहीं नीलबढ़ क्षेत्र में किसानों ने अनाज से आकर्षित रंगोली बनाकर विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इन आयोजनों में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने विकास और अंतर्राष्ट्रीय संकल्प के प्रति व्यापक जन विश्वास का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब अधोसंरचना से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक दिखाई दे रही है। भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ रही है। साइबर तहसील जैसे डिजिटल व्यवस्था प्रशासन को पारदर्शी और सरल बना रही है। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार और बेहतर सड़क नेटवर्क ने प्रदेश को निवेश और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाओं से जोड़ दिया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है। विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन उनको। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा हमने सबने देखी। हम सब सौभाग्यशाली हैं और सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले
एकजुटता के साथ जनता के हितों में हमने भगवान राम के काज का, राम राज्य का केवल नाम सुना था। कि भगवान राम के राम राज्य में क्या होता था? भगवान राम के राम राज्य में हर गरीब से गरीब आदमी की अपनी छत होती थी। हर गरीब से गरीब आदमी के घर में खाने का अन्न होता था। हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में हर प्रकार के अधिकार होते थे। माता बहनों की रक्षा होती। आज सौभाग्य की बात है और देश के अंदर अमन चैन और देश की सीमा के बाहर दुश्मन थर्राते थे। ये भगवान राम का वो काज और भगवान राम का वो राज हमको आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए इस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अपने लिए कठोर, खुद के जीवन में कोई मोह माया नहीं। पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, वो हमारे 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा, 25 करोड़ लोगों को मकान दे रहे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे हैं। आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज उन्होंने आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े। हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। उनके नेतृत्व में हमारे लिए और सौभाग्य की बात, गरीब परिवार में जन्म लेकर के हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले कि कोई किसी भी परिवार में रहे, किसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़े, संकल्प करें। जनता के जन कल्याणकारी कार्य को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश आपके आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से निर्बाध गति से चलता रहे। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो, उद्योग, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश नई पहचान बना रहा है। महाकाल लोक से लेकर बड़े निवेश प्रस्तावों तक विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है। विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प के साथ प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में तेज कदम बढ़ाता हुआ समावेशी विकास और सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। 12 वर्षों की ये यात्रा केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प की कहानी है। केंद्र और मध्य प्रदेश के समन्वय से अधोसंरचना, निवेश, जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासत को नई गति मिली है। विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में बढ़ते कदम भविष्य की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।